जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती मां स्वागत है आपन के। पंचायती मां आज हमन बात करबो मनरेगा कर्मचारी मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल और ओखर चलत प्रदेश भर में ठप हुए कामकाज के। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम संभालने वाला करीब 15,000 कर्मचारी अधिकारी पाछू 46 दिन ले अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। ओकर दूठन मांग है, पहला वादा के मुताबिक ओमन ला नियमित कर दे जाए, दूसरा जब तक नियमितीकरण नहीं होते तब तक वेतन और सेवा शर्त पर पंचायत विभाग के नियमावली ला लागू कर दे जाए। ओकर हड़ताल के चलत गांव में रोजगार ठप हो गए है, मजदूर मन हा पलायन करे बर मजबूर हो गए हमें। कतका गंभीर है ये समस्या और सरकार का करत है, ओकर ऊपर हमन चर्चा करबो। कर पहले आप मन देखो ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है अलग अलग जिला की, जौन बतात है कि मनरेगा के काम ठप पड़े हैं, मजदूर परेशान हैं। राजधानी रायपुर समेत पूरा प्रदेश के जिला मुख्यालय मन में मनरेगा कर्मचारी मन के अनिश्चितकालीन धरना पाछू 1.5 महीना ले सरलग जारी है। यह आंदोलन ले प्रदेश में मनरेगा में होने वाला 260 प्रकार के कामकाज ठप हो गए हैं। लोगन पलायन करे पर मजबूर हो गए। बाहरे में काम उतई है तो रोजी पानी अच्छा ढंग से चले नहीं, तब भाई बाहरे जात है ना। भी यहाँ तो कुछ काम उतना है ही नहीं है, धंधा वही जाग बनी उन्हीं करके आता ना 2 महीना 4 महीना। मनरेगा काम के चलते मनरेगा कर्मचारियों का हड़ताल के चक्कर में काम नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ से डिमांड आ रहा है जिस ग्राम पंचायत से, उस ग्राम पंचायत में काम चल रहा है। जैसे गुंडू कापा में चल रहा है, नाली का खुदाई का पीथमपुर में चल रहा था। इस प्रकार से जिस गाँव में पंचायत डिमांड आया है वहाँ कार्य चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 30 लाख कार्य दिवस के काम मनरेगा के तहत होते। एक कार्य दिवस के रूप में मजदूर ला 204 रुपए के भुगतान होते। 942.48 करोड़ के विकास कार्य नहीं हो पाए, जो सीधा सीधा सरकार और आम आदमी के नुकसान है। दूसरा डर यही राशि गरीब मजदूर मन के पास में जातीस जो नहीं हो पाए। और 2 ठीक मांग है। पहली मांग है कि जो घोषणा पत्र में रखे है रहन के नियमितीकरण करे जाए सब जम्मो जनेला। और दूसरा मांग है कि हमारे जो रोजगार सहायक साथी है उनका वेतन मान निर्धारण करे। अब आज हमारे 46 दिन है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ हम यहाँ डटे रही। तो वेतन मान बढ़ाए के आदरणीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे दे है। बाकी भी जो उखर मन के समस्या और मांग है उखर संदर्भ में लगातार चर्चा जारी है। अब हम उम्मीद करत हन कि उखर आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए। मनरेगा के काम करे के जो अवसर है केवल 10 या 12 दिन बचे हैं। अब यूँ में अगर कर्मचारी हड़ताल में रही तो काम निश्चित रूप से प्रभावित हुई, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी हड़ताल उखर समाप्त हुई। जिस प्रकार से यहाँ पर मनरेगा के महासंघ के द्वारा जो धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया अपनी मांगों को लेकर के, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है और आज मनरेगा के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में ठप है। सवाल ये है कि मजदूर के काम ठप है, काम प्रभावित है। अगर समय रहते समाधान नहीं होही तो मजदूर के संगे संग विकास के काम घलो प्रभावित होही। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तब मनरेगा बने हवे मजदूर मन ला काम देवर ताकि उन्हें गांव में रोजगार मिल सके, वो हर दिन होकर मन करा पैसा आ सके। लेकिन 46 दिन ले कहूँ एवं काम नहीं कर पाते तो आप अंदाजा लगा लो कि एकर मन के कतका आर्थिक रूप से नुकसान हुआ थे और विकास के काम घलो रुके हवे। एक ऊपर चर्चा हमन करबो। परिचय करा दी अजय साहू जी आगे हमारे हमारे संग में। जय जोहार। और अनुराग सिंह देव जी भी जुड़ गए हमारे बीजेपी डहार ले। अनुराग जी आपो के जोहार। और सूरज सिंह ठाकुर हमारे संग में स्टूडियो में आज है मनरेगा कर्मचारी संघ से। सूरज जी आपको जय जोहार मैडम। सबले पहले ही मोला ऐसे लगते सूरज जी आप मन से मोला चर्चा करना चाहिए काबर के कांग्रेस और बीजेपी से तो चर्चा हम करबो। 46 दिन हो गए हड़ताल लेके, अब तक के का स्थिति है, का कोनो बगोट बात बर आईस आप मन का बार ये मांग लेके अतका दिन ले धरना में बैठे? मैं सर्वप्रथम IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमारे मुद्दे को अपने चैनल पर रखा। 46 दिनों का संघर्ष है। हमारी छोटी सी मांग है जो कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में अंकित है कि हम समस्त मनरेगा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। उसके पश्चात अगर नियमितीकरण में कोई विलंब हो रहा है तो हमारे रोजगार सहायक भाई बंधुओं का ग्रेड पे निर्धारण करते हुए समस्त 15,000 मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों का वेतन पंचायत नियमावली लागू की जाए।
पंचायत नियमावली पंचायत में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए लागू है, केवल मनरेगा कर्मचारी इससे अछूत हैं। तो इन 2 टन मांग को लेकर हम अभी धरना प्रदर्शन पे 46 दिन बीत गए हैं। 4 अप्रैल 2022 से हमारी आंदोलन शुरू हुई थी, जो कि 46 दिन के पड़ाव में अभी उपस्थित है। ठीक है, अब एक बात अजय जी आपसे मैं चर्चा करना चाहूँ काबर के पूरा बिंदुवार वो बता देने के घोषणा पत्र के भी फला बिंदु में एक मन के नियमितीकरण के बाद शामिल हवाए 46 दिन हो गए हवाए, अब तक के का स्थिति हवाए और काबर ए तरफ ध्यान नहीं दे जाते। देखो ज्योति बहनी, सबसे पहली बात तो ये बता दो कि जन घोषणा पत्र में मनरेगा ला कृषि कार्य से जोड़े बार हमन शामिल करे रहें, लेकिन इखर मन के कहना है कि केंद्र सरकार ले मन पत्र लिखे रही है, वहाँ ले मन ले बताए गए है कि आप मन राज्य सरकार के कर्मचारी हो और हमन काबर के संविदा कर्मचारी मन ला नियमित करे के वादा करे रहे। निकर आंदोलन चलत रही से अनियमित कर्मचारी मन के वहाँ माननीय उस समय के प्रदेश अध्यक्ष रहत हुए माननीय भूपेश बघेल जी गेरीन है, नेता प्रतिपक्ष उस समय के माननीय टी.एस. सिंहदेव जी गेरीन है और गोट बात हो रही से तो इकर मन के जन मांग है ओला हमार सरकार पूरा संवेदनशीलता के साथ विचार करा थे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर अभी ये मन के जन मानदेय बढ़ाए है 3540 रुपया एक संघ में 3540 रुपए के मानदेय बढ़ाए है। ये कहीं ना कहीं ए दिशा में है कि एक एमन ला जन कम पैसा मिलत रही से तो ये पैसा एकर मन के जेब में जाए और एकर मन के जन घर द्वार के चलाए में परेशानी झना है। हमारे सरकार ला 3.25 साल हुए है और ये 3.25 साल में 2 साल से ज्यादा समय जिन है कोरोना संक्रमण काल में हमन संघर्ष करे हैं, ह्यूमन संघर्ष करे हैं ग्राउंड लेवल में। कोरोना के समय में भी एमन बहुत जूझ के काम करे हैं, लेकिन आज जो हमारी सरकार है वो संवेदनशीलता पूर्वक इकर मांग जेन है ओकर ऊपर विचार करा थे। हमारे सरकार समिति गलो बनाए हैं और समिति के जैसे रिपोर्ट आई विधानसभा में रखे जाही, ओकर ऊपर संवेदनशीलता पूर्वक विचार करके इकर मनबर जेन अच्छा से अच्छा हो सकी वो हम करे जाबो। लेकिन ज्योति जी मैं एक बात कहना चाहूँ कि एमन जेन 46 दिन ले संघर्ष करा थे, अति गर्मी में संघर्ष करा थे, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत ही संवेदनशील मुखिया है, प्रदेश के किसान के बेटा है, खुद किसानी करते और छत्तीसगढ़ महतारी के भूइया ले जुड़ाव होकर सीधा हावे। तो छत्तीसगढ़ के कोनो मनखे ला अगर दुख पीड़ा होही एकर कहीं ना कहीं जिन सीधा संबंध भूपेश बघेल जी के हृदय से है ओकर अंतस में पीड़ा होते छत्तीसगढ़ के मनखे मन के साथ होते। तो मैं ज्योति जी एक चीज ये कहना चाहूँ 46 दिन से हड़ताल करत हो तो भरोसा रखो, धीर में खीर है, भूपेश पर भरोसा है। ये सरकार अगर आप मन के नियमितीकरण नहीं करी तो हिंदुस्तान में कोनो नहीं है जन आप मन के भला कर सके। ये हिंदुस्तान में एक आदमी है भूपेश बघेल जन आप मन के भला कर भरोसा सकते। के बाद तो अपन कहा तो अजय जी थोकन बीजेपी डहाल ले भी गोट बात करलन काबर के अनुराग जी हमार संग में जुड़े हवाए और विपक्ष के भूमिका यही होते कि भाई कहूँ कोनो आंदोलन करत हवाए तो आप मन के जिम्मेदारी है का आप मन के बेरा में कैसे का व्यवस्था रही तो बता देते हो मनरेगा बर 15 बछर ले आपो मन सत्ता में रहे हो। तो दीदी हमार जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से मनरेगा के काम के जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं लगातार 46 दिन से आंदोलन में मन के कई ठन मांग है, वो मांग के संबंध में सरकार ला मन अवगत कराई है और मैं मानता हूँ। चलो आपकी आवाज मुड़कर साफ से नहीं पहुंचा थे अनुराग जी, मैं दोबारा आपन से फोन लाइन जुड़वाए की कोशिश करा तो ताकि आप साफ तौर पर अपन बात ला रख सको। तब तक मैं चर्चा ला आगे बढ़ाता हूँ सूरज जी करा, तब तक आपके लाइन ला अपडेट कर लिए जाए। एक बार मैं कहा था अपन पैनल ला सूरज जी यहाँ एक और चर्चा करना चाहूँ काबर के मनरेगा के कहूँ बात करे जाते तो अतका दिन ले आप मन हड़ताल में बैठे हो का आप मन ला नहीं लगी से कि एकर बर कोनो ऐसे समिति बना दे जाती ऐसे दल बना देते जे सरकार से जाके बात करती काबर के अतका मजदूर मन जब काम नहीं करत हैं आप मन सुने हो कि 10-15 दिन बाद कहूँ बारिश आ जाही तो काम वैसे में नहीं मिली तो अतका आर्थिक नुकसान हुआ थे तो एक बार कोनो रास्ता निकाला जा सकत रही से। सर्वप्रथम हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया अपने आवेदन के माध्यम से कि हमारी ये मांगे हैं इसे पूरा कर लीजिए। इसके पश्चात भी शासन जब हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया उसकी वजह से हमको आंदोलन पे जाना पड़ा। कोई भी कर्मचारी आंदोलन पे जाने के लिए बाध्य नहीं है,
वो चाहता है कि हमारी मांगे आसानी से पूरी हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं 46 दिन बीत जाने के पश्चात भी हमारी मांगे जस की तस है। सरकार ने हमें 10 दिवस पर नियमितीकरण का वादा किया था, 1000 दिवस का हमने इंतजार किया। उसके पश्चात भी सरकार ने मार्च 2019 को, दिसंबर 2019 को 2 कमेटियां बनाई। अभी उन 2 कमेटियों के कोई भी लेकिन अभी अजय जी आप सुने हो कि मन पैसा बढ़ाए के भी बात कहे हैं कि भाई पैसा बढ़ा दे के ताकि आप मन ला कोनो समस्या अवझन होए। इसमें कहना चाहूँगा पैसे की यहाँ कोई भी बात नहीं है, ये इसमें जॉब सुरक्षा की बात है। अगर आप मेरा पैसा 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा देते हैं और पूरे कर्मचारियों की नौकरी चली जाती है तो उन पैसे का हम क्या करेंगे जब हमारी नौकरी ही नहीं रहेगी। तो मैं बताना चाहूँगा हमारी मुद्दा कहीं भी पैसा बढ़ाने की नहीं है। जो रोजगार सहायक बंधुओं का पैसा बढ़ाएं, समस्त रोजगार सहायक बंधुओं ने उन्हें सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि आप हमें नौकरी पे पुख्ता करिए, आप हमारी जिस योजना में हम काम कर रहे हैं उस योजना पे आप हमारी सेवा वृद्धि, जो हर साल जो हमारी सेवा वृद्धि के नाम पे हजारों हमारे मनरेगा कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त की जाती है, सेवा से डराया जाता है। हमारा जो ड्यूटी टाइम है 10 से 5 बजे, हमें 10 से 12 बजे तक का काम कराया जाता है। हम खुश होकर काम करते हैं, लेकिन लगातार जो हमारे साथियों की सेवा वृद्धि की जाती है, छटनी की जाती है, उससे हम आहत हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा 3000 से अधिक साथी हमारे नौकरी से निकल गए हैं। क्या आपके जो 3500 रुपये आप बढ़ाएं उनका लाभ मिल पाएगा? कतई नहीं मिल पाएगा। जब वो सेवा में ही नहीं है तो उन्हें लाभ कैसे मिलेगा? बिल्कुल, थोड़ा डर के भी बात है अजय जी। एमन जो कहा था भाई एमन ला जॉब के सिक्योरिटी के एक तो बहुत बड़े मुद्दा है कि नियमित हो जाई तो पैसा एक अलग बात है, नियमित हो जाई तो एमन ला आधार मिल जाई, ये मुद्दा ला एमन उठा था। मैं का इसे कारण देखा तो आप मन के हर चीज पर आजकल आंदोलन देखे के प्रथा चल गया हवा कि एला हमन लगातार हड़ताल करबो तो सरकार सुनही, तब पहली का बार इसे व्यवस्था नहीं हो जाए। देखो ज्योति जी, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँ कि जब इकर मन के नियुक्ति हो रही सी, जब भी एमन शासन में सेवा देवर आ रही हुई और नियुक्ति हो रही सो ही तो 1 साल भर संविदा नियुक्ति हो रही से आज एमन कहा था कि हमारे 12 साल हो गए ना काम करत हुए। तो 1 साल के जन सेवा सत्र से उमा कहीं ये बात नहीं लिखे गई से कि आप अधिक दिन काम करूँ तो आप ला सेवक गारंटी दे जाही या आप ला नियमित करे जाही। वो तो हमार सरकार के, हमार मुखिया के संवेदनशीलता है कि हम इस दिशा में काम करत हन। हम चाहत हन जेन मन के छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करत है ओला काम के भी सुरक्षा मिले, ओकर जीवन स्तर भी ऊंचा हो और एक ओला सिक्योरिटी के जेन भाव है ओकर मन में उपजे ताकि वो ईमानदारी से काम कर सके। तो ये सारे चीज ला दरकिनार करके हमन जेन है कमेटी के गठन करे हन और वो कमेटी के जब निर्णय आई तो विधानसभा में रखे जाही। ओकर बाद मैं पूर्ण विश्वास ठीक है, आप विश्वास दिलात हो। 46 दिन हो गया हवा जिन बात के शुरुआत में कर रहे हो, 46 दिन में आप देखो मनरेगा के माध्यम से जो गांव में विकास होते बहु रुक गया हवा और जत का पैसा मन कमा सकत रही ने मजदूर मन वो मन नहीं कमा पाते, तो कहीं ना कहीं दो तरफा नुकसान हुआ थे। रास्ता कहूँ नहीं निकली, 46 दिन होकर बाद मन खाली हो जाही, का विकल्प हो ही चर्चा करबो। ठमन चर्चा करत हन मनरेगा के जो काम प्रभावित हुआ थे हड़ताल के कारण, विकास भी रुका थे, पैसा भी नहीं मिला थे, फिर आखिर एकर मतलब का निकलते। सूरज जी, जब कोनो ऐसे ढंग से व्यवस्था रोजगार के बनाए जाते सरकार के ढाल से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो समय में पूरा तरीका से नियम कानून सेवा शर्त लिखाए रहते। ओमा सहमति दे के बाद चाहे कोई मितानिन बने, चाहे कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बने, चाहे कोई मनरेगा में जुड़े, फिर ऐसे का स्थिति बन जाते है कि आप मन नियमितीकरण पर सरकार के ऊपर दबाव बनात हो या आंदोलन करत हो, ऐसे जरूरत काबर पड़ते आप मन ला? आपने सही कहा, जब हमारी सेवा शर्तों पे लिखा होता है कि 1 वर्ष का आपको नियुक्ति की जाएगी तो हम अपने ड्यूटी को निभाते हैं। जब कोई सरकार विपक्ष पे होती है तब हमारे पास आती है, हमारे मंच पे आती है, बोलती है आपकी मांगे जायज़ है, हम आपको 10 दिन में नियमित कर देंगे। तब समस्त मनरेगा कर्मचारी के मन में एक विश्वास होता है कि ये सरकार आएगी और हम नियमित हो जाएंगे। हम जो शोषित वर्ग से आते हैं, संविदा मानदेय की जो दंश झेलते हैं, उससे हम भी मुक्ति चाहते हैं। इस मुक्ति का जब सपना सरकार दिखाती है तो हमारे मन में भी इच्छा जागृत होती है कि हम भी नियमित हो सकते हैं। और इसी परिपाटी पे कांग्रेस सरकार ने हमारे मंच पे आए हुए थे, उन्होंने कहा था 10 दिवस में नियमित कर देंगे। हमें विश्वास था और अभी भी विश्वास है कि सरकार हमें नियमित कर देगी। ठीक है, बीजेपी से जुड़ गए अनुराग जी बहुत देर ले आप सुनत हो, हमन बहुत सारा सवाल में सूरज जी से भी करे हो, अजय जी से भी करे हो। का हड़ताल ही कोनो विकल्प बच जाथे? का मनरेगा के जो हड़ताल है 46 दिन में ओकर बर कोई रास्ता नहीं निकल सकेगा? ज्योति जी, एक तो मोला ये कहना है कि ये सरकार हर जो भरोसा दे रही तो अब वो 4 मच्छर के बाद में ये हर वर्ग के बीच में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस मतलब धोखा और भूपेश यानी भरोसा नहीं, भूपेश यानी धोखा है। ये बात अब हर वर्ग में स्पष्ट हो चुकी है और ओकरे पर हर वर्ग के लोग अब
जो एमन के कंडिका क्रमांक इतना में जो एमन वादा करे रही ने, जो वचन दे रहे हैं, वो सब वचन हर के वो पालन करे बा दबाव बनाते। अब ये सरकार हर लबारी मार के आ रही सत्ता में, तो अब वो पालन करेंगे तो ताकत है नहीं है सरकार के पास में। तो जब ताकत नहीं है तो अब आंदोलन में एमन बहलाए की कोशिश करते हैं, बोला फुसलाए की कोशिश करते हैं। और 46 दिन के समय बीते के बाद भी उमन के कोई उत्तर सही रूप में एमन नहीं प्राप्त होते। और यही कारण है कि अब पूरा ये जो गर्मी के समय रही जोन में गांव में असली एक तरीके से मिट्टी के काम होते, तालाब उत्खनन के काम होते, इनमें डबरी बनाए के काम होते, खेत बनाए के काम होते, वो सब काम मन अब आंदोलन के कारण सब अब ठप पड़ी है। अब मुझे लगता है 10-15 दिन और बची से, और 10-15 दिन क्या 5-7 दिन बची से, अब बाद में मानसून आ जाए। और जो गर्मी के पूरा विकास कार्य है, जो हमारे वाटर रिचार्जिंग के काम है और किसान मन के काम है, वो सब काम है ठप। अब आप देख लो का हालत, तो वो हालत के कारण ये सरकार पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुकी है। इला कोई मतलब नहीं है, कोई आंदोलन ऐसे वादा काबर करे जाते हैं जिला पूरा नहीं करे जा सके। सवाल उठाते हैं अनुराग जी का जवाब आप मन दो, जब पूरा नहीं करना रही इसे तक कहो काबर कहा थे। देखो ज्योति बहनी, 15 बछर तक ये प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, यही सरकार में आंदोलन हुआ तरी से, कलेक्टर जेल के अंदर जा करके आंदोलन ला कुचल देवत रही से, बदले में भारतीय जनता पार्टी वाला विधानसभा की टिकट देवत रही से। यही वो प्रदेश है जहां पर शिक्षा कर्मी आंदोलन करत रही से, महिला मल्ला अपन बाल मुड़ाए की जरूरत पड़त रही से। आज 46 दिन के आंदोलन में प्रश्न चिन्ह खड़ा करा थे अनुराग जी, इकर जब सरकार रही से तो कौन तरीके से स्टाफ नर्स मन के आंदोलन में जेल में ठूसे के काम सेवा करैया मल्ला कौन तरीके से करे गे रही से, ककरो से छुपे नहीं है। यही वो प्रदेश है जहां पर मोदी जी आ रही है और कह रही के 15 लाख रुपए खाते में आई, 2 करोड़ नौकरी मिली, का हुई। हम इकर पंडाल में जब गए रहे, इकर मन के आंदोलन में गए रहे, इकर मन के जब बात सुने कि 10 साल 12 साल हो गए, 1 साल भर इन काम करे बर आ रही नहीं, तो वो समय में संविदा के जो सेवा सत रही से वो 1 साल भर रही से, तो इकर मन से 12 साल तक काम काबर कराए गई। भाई जब आप 1 साल भर मनखे रखे हो तो मालूम है जब इन पुराना हो ही तब नियमितीकरण करे बर दबाव डाली, तो उस समय आप एकर हल काबर नहीं निकाले हो। तो ये जन बीमारी है इला तो भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जन्म दे है, ओकर इलाज हम करत हन। हम कभी नहीं कहे कि 10 दिन में हम एक करबो, कभी गंगा जल धर के नहीं कहे हन। हम ये कह रहे हैं कि हमार सरकार आई तो तत्काल किसान के कर्जा माफ होई। इकर मन के नियमितीकरण के दिशा में हमार सरकार लगातार काम करा थे, इकर मन के मानदेय बढ़ाए है। सूरज भाई कहा रही से कि अगर कर्मचारी छोड़ दी तो ओला कैसे लाभ होई, तो ओकर कहीं मान लो दूसर जगह नौकरी लग गए वो चल दीस तो ओला तो लाभ नहीं मिली, लेकिन जिन नौकरी करा थे ओला पैसा मिली। और नौकरी में अगर पैसा 3,500 रुपया अगर बढ़ाए के हिम्मत दिखाए भूपेश बघेल जी, तो अपन आप में छोटे बात नहीं है। 6,000 रुपया पावा 15 बछर से नौकरी करा थे, 12 बछर से नौकरी करा थे, 6,000 में घर कैसे चलते। तो लो भाई 3,500 बढ़ावा था, थोड़ा सा तुम्हार जन आर्थिक स्तर है वो सुधर जाए। आओ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, धरना प्रदर्शन कोई भी चीज के हल नहीं है, बातचीत ही हल है। आप ला आज है धरना ला खत्म करके अपन क्षेत्र में जाकर के मनरेगा के जिन काम और सुचारू रूप से चलाए के सवाल उठाए हैं अजय जी, यही सवाल मैं पूछा था। अगर कोई सेवा शर्त में 1 साल के बाद होते तब कहूँ वाला 5 साल 7 साल करे जाही, तब फिर तो नियमितीकरण के बाद या जॉब गारंटी के बाद बार आंदोलन की व्यवस्था रहे ता एकर बर का आप मन कुछ नहीं सोचे रहे हो कि जन आज ऐसे स्थिति बना थे, या फिर ऐसे कुछ बने रही से कि 10 साल के बाद नियमित हो ही है मन। देखो ज्योति जी, एक तो अजय भाई यार बोला तरी से कि बीमारी, अब एमन बीमारी बोलत है कांग्रेस, ये बहुत गंभीर बात है कि ये जो अनियमित कर्मचारी है बीमारी संविदा में भर्ती करो, करो, पैसा झन दो, शोषण करो, लोगन छत्तीसगढ़िया मनसे के शोषण करो, तो बीमारी नहीं तक है। आज मल्ला नियमित होकर नौकरी करना रही से आप मन बीमारी में जन्म दे हो, आप मन अरे आपके हम तो संवेदनशीलता 3500 अरे कभी सोच गुलाम बना करके रखे रही से डॉक्टर बीमारी तो है भाई,
डॉक्टर रमेश के सरकार बुला करा के रखे रही से कौन तरीके से बीमारी नहीं है, बीमारी देखे आज अगर कम से कम कुछ शर्म करो, 40 रुपए बढ़ाए के काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी क्या कह रही से कांग्रेस के विफलता के स्मारक है और आज जब कोरोना काल आई संजीवनी बन गए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की चरित्र है। बोला तो मैं आप बीमारी बोल सका तो बीमारी मत बोलो मन, कम से कम और निवेदन है आपसे। निमिति नहीं करे तेन बीमारी हाथों में मनखेला बीमारी भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। अरे अनियमित कर्मचारी बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। अब आप देख लो ये जो कोरोना के कालखंड में 2 वर्ग जो रही से वो हर विशेष योगदान दे रही। पहला है नर्सिंग, ओमन के आपमन दिल ओमन की इच्छा ला तोड़े हो, ओमन के मांगना पूरा नहीं करे हो। और दूसरा रही सलूक करे हो, सुन लो याद है जेल में ठूसे रहो। दूसरा कौन तरीके से कर्मचारी बाहर निकले रही ने, कौन तरीके से शौचालय के पानी जेल के अंदर पिए पर मजबूर हो रही ने। अनुराग जी झूठ बोलना, जोर से बोलना आपके पार्टी की चरित्र हो सकता है। कर मन पर गंभीर है ये मतलब निमितीकरण। अनुराग जी अनुराग जी अजय जी बात यही उठते है कि जब 46 दिन से आंदोलन चलत है, 15 बछर में एकर मन के समय ले बेरा ले काम करत हवे, तो अब एकर मन के भी कुछ सोचना हो। सूरज जी आप कुछ कहना चाहते हो? मैं बताना चाहूंगा कि हमको नियमित करने में बजट का कोई भी समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से 4000 करोड़ रुपए प्राप्त होता है मनरेगा के कार्यों को संचालित करने के लिए। 350 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हमें मिलता है वेतन एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिए। केवल छत्तीसगढ़ सरकार 150 करोड़ रुपए का उपयोग करती है, 150 करोड़ रुपए वापस चले जाते हैं। सरकार को मैं कहना चाहूंगा आप 10 दिन नहीं 10 घंटा हमारे साथ बिताइए, मैं आपको बताऊंगा कि हमको कैसे नियमित कर सकते हैं। लेकिन जो कमेटी का झांसा दे रहे हैं उसे तत्काल बंद करें। सरकार संवेदनशील है, मुझे विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 बार हमने मुलाकात की है, उन्होंने सकारात्मक पहल की है। लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है, जो IAS अफसरी है, जो हमें नियमित नहीं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कमेटी के माध्यम से यह मामला ठंडे बस्ते पे चले जाए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम संघर्ष के साथी हैं। हमने 400 किलोमीटर की डांडी यात्रा की है, 45 डिग्री सेल्सियस में दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक का हमने तिरंगा यात्रा निकाली है और सरकार को बताइए कि आप आइए। और सरकार की भी संवेदनशीलता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जहां प्रशासनिक तंत्र 12 दिन में एक बैठक नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ रहा है। अजय जी आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूँ, काबर के सत्ता में अभी आप मन हो, आप मन ऊपर मतलब भरोसा हवा है, तो अभी का कुछ व्यवस्था करे जाए। एक बात है ज्योति जी, ठीक है देखो ज्योति जी, हमार सरकार कमेटी बना है और जांच रिपोर्ट जिस दिन विधानसभा में रखी जाए इकर मन के मांग के ऊपर संवेदनशीलता पूर्वक विचार करी जाही। जेन बात सूरज जी कहा थे ये बात ला लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये बात ला कहा था। चलो तो काफी अहम चर्चा हुई से का कुछ समाधान निकल ही अवई अबेरा में पता चल ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात। जय जोहार।